लाभ हानि चैप्टर 10 पिछले क्लास में हमने 8 नंबर तक देखा था। आज देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, नियामत चाचा ने 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे, किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए हैं और 7 अंडे सड़ गए हैं। 6 रुपये की दर से अंडे को बेचकर नियामत चाचा को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न इस प्रकार है कि नियामत चाचा ने 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे और घर लाते लाते 8 अंडे फूट गए और 7 अंडे सड़ गए, अर्थात 8 7 15 अंडे खराब हो गए और बाकी बचे अंडों को उन्होंने 6 रुपया करके बेचा। तो उन्हें लाभ हुआ या हानि हुआ वो हमें देखना है। तो कुल अंडे थे 150, एक अंडे का क्रय मूल्य है 5 रुपया, तो 150 अंडे का क्रय मूल्य होगा 150 × 5 750 रुपया। शर्त अनुसार क्या है कि 8 अंडे फूट जाते हैं तथा 7 अंडे सड़ जाते हैं, तो शेष अंडे मतलब बाकी अंडे कितने बचेंगे? 150 माइनस 7 + 8, क्योंकि ये 7 और 8 अंडे बेकार हो चुके हैं, तो 150 माइनस 15 135 अंडे, तो इतने अंडे बचे हैं। अब एक अंडे को बिक्री करते हैं 6 रुपया, अर्थात एक अंडे का विक्रय मूल्य 6 रुपया, तो उनके पास जो बचे हुए 135 अंडे हैं उनका विक्रय मूल्य होगा 6 × 135 अर्थात 810 रुपया। तो क्रय मूल्य था 750 रुपया। एक अंडे 5 रुपया करके खरीदे तो 150 अंडे उन्होंने 750 में खरीदा था और विक्रय मूल्य हुआ 810 रुपया। एक अंडे 6 रुपया करके बेचे तो 135 अंडे को उन्होंने कितना में बेचा? 810, अर्थात कुल मिला के उन्होंने खरीदा 750 रुपये में और कुल बेचा कितना? 810 रुपये में। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ लाभ हुआ है, तो हम लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 810 माइनस 750 60 रुपया, तो 60 रुपया को उनको लाभ हुआ है। तो प्रश्न में हमें बोला गया है लाभ प्रतिशत बताने के लिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ है 60 रुपीज़ बाय 750, क्योंकि ये क्रय मूल्य था, गुना 100, ये 0 से ये 0 कटेगा, फिर 5 से कटेंगे तो 5 × 5 5 5 25 75 15 बार में कट जाएगा और 60 12 बार में 5 से कट जाएगा। फिर 3 4 12 और नहीं, पहले इसको काटते हैं। 5 2 10 5 3 15, फिर 3 1 3 3 4 12, तो ऊपर बचेगा 4 × 8, तो 4 × 2 4 × 2, 4 × 2 हो गया 8%, अर्थात उनको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 8% का। नेक्स्ट 10 नंबर है, आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य 34 रुपया कम होता तब आसिफ चाचा को 10% लाभ होता। तो खिलौने का क्रय मूल्य बताए। तो आसिफ चाचा ने किसी खिलौने को 5% लाभ पर बेचा, लेकिन अगर उसे 20% कम में और विक्रय मूल्य 34 रुपये और कम होता, जितना में उन्होंने बेचा उससे और 34 रुपये कम होता, तो उन्हें 10% लाभ होता। तो इसको ऐसे करेंगे, मान लेते हैं खिलौने का क्रय मूल्य x रुपया। पहला शर्त अनुसार खिलौना 5% लाभ पर बेचा, तो 5% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? x × 100 5/100, क्योंकि 100 तो ऐसे 100% मानते हैं, लेकिन अगर 5% लाभ हुआ तो हम उसे 105 लिखते हैं। मैंने पिछले क्लास के वीडियो में भी बताया था। तो ये लिखेंगे x × 105/100, अर्थात विक्रय मूल्य कितना होगा? इसको काटेंगे तो 5 2 10 5 0 0 5 2 10 5 1 5 21x/20 रुपये ये विक्रय मूल्य। किंतु क्रय मूल्य 20% कम होने पर, अगर 20% कम होता तो क्रय मूल्य होता x × 80, क्योंकि 20% कम है इसीलिए 100 में से घटा दिए, तो x × 80/100, तो ये हो जाएगा 20 × 4 80, 25 100, तो 4 × x 4x/5। शर्त अनुसार क्या बोला गया है कि विक्रय मूल्य 34 रुपया कम और क्रय मूल्य 20% कम होने पर 10% लाभ होता। तो अतः जो लाभ होता वो कितना होता? 4x/5 का 10%, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि विक्रय मूल्य 34 रुपया और क्रय मूल्य 20% कम होता। तो ये जो क्रय मूल्य है नहीं, जो विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, अगर इसमें से 34 रुपये विक्रय मूल्य से घटा दे और तब क्या होगा? हमें क्रय मूल्य पे 10% लाभ होगा। तो 4x/5 का 10% निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पर 10% लाभ हो रहा है। तो ये है हमारा क्रय मूल्य।
तो इस पर 10% लाभ होगा, अर्थात 4x/5 का 10% निकालेंगे तो ये होगा 4x/5 इंटू 10/100। परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, ये 0 से ये 0 कटेगा, तो 4x क्या होगा हमारा 10। तो 4x/5 इंटू 10, तो 4x/10 5 50, ये हमारा इतना लाभ होगा। तो शर्त अनुसार क्या होगा कि जो विक्रय मूल्य पहले था उससे अगर 34 रुपये कम होता, अर्थात ये 34 रुपये घटा देंगे, और जो 20% क्रय मूल्य पर बेचे तब हमें कितना रुपये लाभ मिलेगा 4x/50, क्योंकि 4x/5 का कितना परसेंट लाभ मिल रहा है 10%, तो कितना होगा 4x/50। तो शर्त अनुसार 21x/20 माइनस 34 माइनस 4x/5 इक्वल टू क्या होगा 4x/50। तो इसको सॉल्व करेंगे, 21x/20 माइनस 34 माइनस 4x/5 इक्वल टू 4x/50। 21x/20 माइनस, इसको आगे लिखते हैं, इसको भी इधर लिखते हैं, माइनस 34 को इधर ले जाते हैं, तो फिर ये 25 और 50 का लसा निकालेंगे। तो 25 और 50 का लसा होगा 100, 20 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, तो 21 से 5 गुना होगा तो 105x, माइनस 5 से भाग देंगे 100 को तो 20 बार में जाएगा, तो 20 से 4 गुना होगा 80x, 50 से भाग देंगे 100 को 2 बार में जाएगा, तो 4 से गुना होगा 2, 4 2 जा 8x, और ऊपर 105x माइनस 80 और 8 मिल के होगा माइनस 88x/100। तो 105x माइनस 88x करेंगे तो होगा 70x/100 इक्वल टू 34। तो 17, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 से, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 होगा, तो x इक्वल टू 2 इंटू 100, 200, अर्थात खिलौने का क्रय मूल्य हमने x माना था, जो कि कितना रुपये आया 200 रुपये।